नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और अंकिता कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। बस सृष्टि एक हफ्ते से कॉलेज नहीं आई तो उसका हाल चाल पूछने चली आई। ओह बेटा, वो बता रही थी कॉलेज में कोई बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर नहीं है, इसलिए वो नहीं जाना चाहती थी। ओके आंटी, हाँ हो सकता है। मेरा और उसका सेक्शन थोड़ा अलग अलग है ना, तो हो सकता है आंटी मैं जाकर उससे मिल लूँ। हाँ बेटा जाओ, वो अपने रूम में है, जाओ मिल लो। ओके आंटी, थैंक यू। सृष्टि, मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ ना अंकिता। सृष्टि क्या हुआ, तू बहुत दिनों से कॉलेज नहीं आई? तुझे पता है ना ये हमारा 4th सेमेस्टर है, हर लेक्चर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तुझे पता होना चाहिए। तो क्या हुआ है तुझे? तू बहुत उदास दिखाई दे रही है, और ऐसे खिड़की पर बैठे बैठे तू क्या सोच रही है? तू कहीं तो गुम दिखाई दे रही है। यहाँ मैं बोले जा रही हूँ और वहाँ तू किसी और ही वर्ल्ड में खोई हुई है। प्लीज़ मुझे बताना, हर बार तू मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तू अपने आसपास रहने वाले हर इंसान को खुश रखती है, और आज तू इतनी उदास है। क्या मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती? देख, सॉल्व नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, पर तू मुझसे शेयर तो कर सकती है ना, तेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। मैं तुझे सब बताऊंगी यार अंकिता, पर पहले कैन आई गेट अ हग? अरे व्हाई नॉट, कम हियर। अब ठीक है? मैं एम फीलिंग मच बेटर यार। अगर तू नहीं आती ना तो पता नहीं मेरे मन का ये तूफान कैसे शांत होता। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि जब आपका बीता हुआ कल आपके आज में चला आए तो आपको क्या करना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। बीता हुआ कल मतलब मंडे को मुझे अविनाश मिला था। क्या? अविनाश? वो यहाँ क्या कर रहा है? अभी उसे तेरी लाइफ बर्बाद करके चैन नहीं पड़ा, और मैंने तो सुना था कि वो मुंबई से कभी लौटकर लखनऊ आएगा ही नहीं। अब ये 4 सालों बाद वो यहाँ क्या करने आया है? पता नहीं यार, ये तो मैं नहीं बता सकती कि वो यहाँ क्या करने आया है, और मैं जानना भी नहीं चाहती थी कि वो यहाँ क्या करने आया है। पर शायद जिंदगी मुझे उससे मिलाकर कुछ तो बताना चाहती है, कोई तो संकेत देना चाहती है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जब से इससे मिली हूँ मेरा मन 2 हिस्सों में बट गया है। एक मन तो कह रहा है कि मैं अविनाश को भूल चुकी हूँ, और दूसरा मन कह रहा है कि नहीं, तू अभी को कभी भूल ही नहीं सकती। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तू चिंता मत कर, तू पहले मुझे अपनी पूरी बात बता कि हुआ क्या। तू अविनाश से मिली कहाँ, कैसे? मैं मंडी को अपनी कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेने के लिए दीप्ति के पास गई थी। वो हमारी कॉलेज फ्रेंड है ना। अरे हाँ दीप्ति, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, बस मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं सब्जेक्ट्स में, मैं उसके पास जाऊं और वो सॉल्व करा देगी। प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो गई, और मैं शाम को जब दीप्ति के घर से लौटने लगी तो उसके घर से निकलते ही बारिश होने लगी। हालांकि दीप्ति ने कहा कि मैं उसके घर पर रुक जाऊं, पर वो मेरी इतनी क्लोज़ फ्रेंड तो है नहीं जितनी तू है, तो मुझे बहुत ऑड फील हो रहा था। इसलिए मैंने उससे कहा कि नहीं प्लीज़ अम्ब्रेला दे दो और मैं अपने घर चली जाऊंगी, अभी बारिश बहुत हल्की है। उसने कहा ठीक है। उसने मुझे अम्ब्रेला तो दे दिया, पर जैसे ही मैं उसके घर से कुछ दूर पर आई
वैसे ही बारिश बहुत तेज़ होने लगी, इसलिए मैं पास वाले टी स्टॉल पर बैठ गई। वहाँ 3-4 लोग बैठकर चाय पी रहे थे। शायद वो भी बारिश की वजह से रुक गए थे, पर मुझे नहीं पता था कि वहीं मेरा बीता हुआ कल भी बैठा हुआ था। और वो भी मेरे इंतज़ार में। पता नहीं ज़िंदगी हमसे क्या चाहती है। जो पन्ना वो खुद बंद कर चुकी होती है, वही पन्ना दोबारा खोल देती है। पता नहीं किस लिए और क्यों, पर मुझे उस दिन अविनाश से मिलके ऐसा लगा जैसे मेरे जितने भी जख्म भर गए थे ना, सबको किसी ने अपने तेज नाखूनों से कुरेद दिया हो और अब उनमें से लगातार खून रिस रहा है। खैर, उस दिन मैं जिस चेयर पर बैठी थी, उसके जस्ट बगल वाली चेयर पर ही अविनाश बैठा हुआ था। ये पहली बार था कि मैं अविनाश को महसूस नहीं कर पाई, वरना जब हम साथ हुआ करते थे ना, तू तो सब जानती ही है, मैं बिना देखे, बिना अविनाश को सुने उसको महसूस कर लेती थी। मैं जान लेती थी कि वो मेरे आसपास ही है। पर ये